नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में जॉब करने के लिए एक वैकेंसी आया है, जिसमें ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि कम पोस्ट होने के कारण बहुत सारा कैंडिडेट अप्लाई नहीं करता है और उसमें होने की संभावना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत कम ही कैंडिडेट्स अप्लाई करता है। मतलब कि 10 पोस्ट है तो ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं, 1000 कैंडिडेट्स 2000 कैंडिडेट्स ही अप्लाई करता है। इसलिए कोई कम वैकेंसी है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ कम वैकेंसी है उसमें हम क्यों अप्लाई करें, उसमें तो मेरा जॉब नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको एक सीट से मतलब है। अगर अच्छा आपका तैयारी अच्छा है तो आपका जॉब होना 100% तय है, क्योंकि कंपटीशन भी कम हो जाता है। जहाँ कम सीट है वहाँ कंपटीशन कम हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा वैकेंसी आया हुआ और आप लोग के लिए कौन सा वैकेंसी है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये देखिए आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। देखिए इसमें क्या है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसी है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, फी सबमिशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 जुलाई से शुरू हो गया है। 12 जुलाई से शुरू हो गया है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अगस्त तक है लास्ट डेट। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ फिजिकल कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एट CDRI, मतलब कि जो फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा उसको हार्ड कॉपी के रूप में भी भेजना है, बाई पोस्ट भेजना है, उसको 15 सितंबर तक आपको भेजना है। अब आगे देखिए कि क्या क्या प्रोसेस है इसका, उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए हम लोग पोस्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि पोस्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं कौन सा पोस्ट है। द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट एंड द रेस्पेक्टिव एमोलूमेंट्स एज वेल एज एज लिमिट एज पर नॉर्म्स आर गिवन बेलो। देखिए क्या है, आपको देखिए यहाँ पहले थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। CSIR यहाँ डिस्कस करते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ए प्रीमियर इंस्टीट्यूट अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR इज इन्वॉल्व इन द multidisciplinary R&D programs of both basic and applied nature. CDRI is a pioneer biomedical research organization of our country and has the infrastructure and expertise to develop a drug right from the concept stage to the commercialization। मतलब कि ये सेंट्रल लेवल का ही है, एक इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसी में ये वैकेंसी है, उसी के लेके डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर, हिंदी एंड इंग्लिश या इंग्लिश से। तो आइए देखते द डिटेल्स ऑफ द पोस्ट एंड द रेस्पेक्टिव एमोलूमेंट्स एज वेल एज लिमिट एज पर नॉर्म्स आर गिवन वेलो। देखिए तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे पोस्ट देखते हैं, डिटेल्स ऑफ पोस्ट देखते हैं हम लोग। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है जनरल ए, पोस्ट कोड ए है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट है 6 है। जनरल कैटेगरी का 3 है, EWS 1 है, SC 1 है और OBC 1 है। लेवल 2 है, जो LDC का लेवल होता है वही लेवल है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म फिक्स बाय द DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है, जो टाइपिंग स्पीड है, वही आपको इसमें मांगेगा और 10+2 क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसका एज लिमिट क्या है, 28 साल है, 30/8/2021 तक। ठीक है। फिर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट F&A, इसमें पोस्ट है 4 पोस्ट है, ये भी लेवल 2 है, LDC लेवल तक का है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट S&P, इसमें भी 4 पोस्ट है। तो देखिए सेक्रेटरीट असिस्टेंट में कितना पोस्ट हो गया, 6, 4, 10, 4, 14। सबका आपका वो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है सेम है, एज भी सेम है। ठीक है, 28 साल। अब जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए आपको देखते हैं तो यहाँ पे आपका 2 पोस्ट है। जूनियर स्टेनोग्राफर का 2 पोस्ट है।
एक यूआर का है, एक ओबीसी का है, ये लेवल 4 होता है, 2400 ग्रेड पे होता है। इसका एज लिमिट 27 साल मांग रहा है और क्वालिफिकेशन सेम है, वही टाइपिंग टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट इसमें अलग होता है, स्टेनो का स्किल टेस्ट होता है और जो 10+2 एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। देखिए नेम ऑफ स्किल टेस्ट के बारे में यहाँ दे दिया है। सेक्रेटरीट असिस्टेंट के बारे में हम लोग देखते हैं 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, टाइम अलाउड 10 मिनट का है। यही है जो एलडीसी में जैसे रहता है लगभग उसी तरह का है। जूनियर स्टेनोग्राफर में 10 मिनट्स का 80 वर्ड पर मिनट का है, तो वही है। टाइम ट्रांसलेशन के लिए 50 मिनट इंग्लिश के लिए मिलेगा, 65 मिनट हिंदी के लिए मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दे दिया हुआ है आगे। सिलेक्शन प्रोसेस में वही एग्जाम होगा आपका, पहले एग्जाम होगा, उसके बाद एग्जाम के बाद तब आपका वो स्किल टेस्ट होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है देयर विल बी 2 पेपर 1 एंड पेपर 2। द पेपर 2 विल बी इवैल्यूएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स टू बी डिटरमाइंड बाय द सिलेक्शन कमिटी इन द पेपर 1। अब देखिए पेपर 1 क्वालिफाई होने के बाद ही पेपर 2 देगा, वो तो चलता है जैसे उसी तरह होगा। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम आपका 12th लेवल का एग्जाम है। टोटल ऑफ क्वेश्चन 200 क्वेश्चन है, 2.5 घंटा टाइम मिलेगा, 2.5 घंटा। तो यही सब है और आगे देखते हैं। और आगे इसमें देखते हैं इसका फ़ी भी थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि फ़ी इसका कितना है। तो हम लोग देखते हैं इसका फ़ी, और यहाँ पे दिया हुआ है द पोस्ट विल बी गवर्न बाय द न्यू पेंशन स्कीम, एनपीएस के तहत होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत चलता है उस तरह दिया हुआ है। और बाकी तो इसमें ऐसे आप लोग इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर रहेगा, वहाँ से आप लोग अपलोड करके एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। और जो प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो देखिए आगे क्या है इसमें। देखिए हाँ, प्रोसेस द एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड इन 4 डिस्टिंक्ट स्टेप एज फॉलो। देखिए रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फीस सबमिशन करना है, एप्लीकेशन सबमिशन ऑनलाइन करना है, डिस्पैच ऑफ फिजिकल कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी हम बोले हैं जो हार्ड कॉपी वो भेजना है आप लोग को, ठीक है, उसको भेजना है आप लोग को। तो आगे उसको भी भेजना है। थोड़ा हम लोग फ़ी के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। फ़ी के बारे में, हाँ फ़ी के बारे में हम लोग को मिल गया। फ़ी के बारे में, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹100 एज पर फी पेमेंट प्रोसीड्योर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD वुमेन अदर जेंडर कैटेगरी एक्स सर्विसमैन CSI एम्प्लॉय एज वेल एज आइडेंटिफाइड कैजुअल वर्कर इन CSI आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। देखो बाबू इसमें क्या है, आपका 100 रुपया फी लगेगा, ठीक है, लेकिन SC ST PWD वुमेन ये सब के लिए क्या है, आपको फी नहीं लगेगा। जो 100 रुपया का एप्लीकेशन फ़ी है वो नहीं देना है आपको। ऐसे 100 रुपया कोई ज़्यादा भी नहीं है, जनरल OBC वाले आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो यही सब है टोटल। इसमें पूरा डिटेल्स दिया है, कैसे एक फॉर्म को भरना है, कहाँ भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट सब देना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैच्ड अलॉन्ग विथ है फिजिकल हार्ड कॉपी, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो ये सब इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके, और आपको अच्छा लगे तो ये इस फॉर्म को अप्लाई भी कर दीजिएगा, क्योंकि सीट ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं रहता इस सब में, तो आपका होने का ज़्यादा चांस रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।